आवाजाही पर रोक लगा दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शाम 7 बजे निकले थे श्रीनगर के लिए। वो श्रीनगर पहुंच चुके हैं, वहाँ बैठक चल रही है। वो एक बड़ी सुरक्षा बैठक मांग कर रहे हैं। लश्कर तैयबा की ये कि इकाई बताई जाती है, ये द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसने जिम्मेदारी ली है, सोशल मीडिया पर इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ये हाल के सालों में आम लोगों पर हुआ सबसे बड़ा हमला है। कुछ सूत्रों के मुताबिक हमले का मकसद अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस की यात्रा के दौरान बड़ा धमाका करना भी हो सकता है। खुफिया एजेंसियों को पहले से भनक तो थी कि बाईसरन में लश्कर के आतंकी हो सकते हैं और इस साल कश्मीर में गर्मी के महीनों में बड़ा खतरा रहने की बात भी कही गई थी। अमित शाह और बड़े खुफिया अधिकारी हाल ही में कश्मीर का दौरा कर चुके हैं। ये हमला उस वक्त हुआ जब कश्मीर में पर्यटकों का सीजन शुरू हो चुका है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होनी है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। बाईसरन न सिर्फ पर्यटकों की पसंदीदा जगह है बल्कि अमरनाथ यात्रा का एक रास्ते का एक पड़ाव भी है। लाखों यात्री हर साल पहलगाम के 48 किलोमीटर लंबे रास्ते से जाते हैं अमरनाथ, या फिर गांदरबल के 14 किलोमीटर छोटे मगर खड़े बालटाल रास्ते से अमरनाथ के दर्शन पूजाते हैं। 2 रास्ते, एक रास्ता ये वाला है जहाँ पर आज हमला हुआ, यहाँ से शुरू होता है। और ये बाईसरन ट्रैकिंग करने वालों के लिए भी बड़ी जगह है। वहाँ तुलियन झील तक जो ट्रैकिंग करते हुए जाते हैं बाईसरन से जाते हैं। हमले के बाद पहलगाम में डर का माहौल है। स्थानीय दुकानदार जो पर्यटकों की भीड़ से अपना कारोबार चलाते हैं चिंता में हैं। लोग सड़क पर निकल आए हैं पर्यटकों पर हुए हमले के बाद। मस्जिदों से डोरा के में मस्जिद से घोषणा की गई और मस्जिद से इसकी निंदा की गई। इस हमले की मस्जिद से मरम्मत की गई, मस्जिद से इसे कायराना हरकत बताया गया। सुकून में खलल तो पड़ा ही है, ये साफ दिख रहा है। हमारे साथ कोमल जुड़ रही हैं, तो कोमल अभी ऑपरेशन अभी भी जारी रहेगा रात भर? बिल्कुल देखिए, ये इतना बड़ा हमला हुआ है, ऑपरेशन जारी रहेगा। घने जंगल है और जंगल वाले इलाके को खुनाने में वैसे भी सुरक्षा बलों को बेहद चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अच्छे आधुनिक बलों को वहाँ पर भेजा गया है और भारी भरकम हथियारों के साथ CRPF के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, भारतीय सेना के जवान जो है वो वहाँ पर पहुँचे हैं। इलाके को चारों तरफ से घिरा है और बताते हैं कि इस समय मतलब कि जम्मू कश्मीर का एक एक बच्चा हर फ्री जो भावुक हो चुका है, क्योंकि ये कश्मीर में इतना बड़ा हमला हुआ है, दुखद हमला हुआ है। की सबसे बड़ी खबर ये भी आ रही है, एक आधिकारिक सोर्सेज से कहा है कि आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है और कुछ बॉडीज जो है अभी भी रिकवर नहीं हुई है। मतलब वो जो कुछ 9 बुट सवार जो जंगल की तरफ जाते हैं, वो घने जंगल है, घने पेड़ है, वो चीन के पेड़ है, वहाँ से होते हुए जो घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पर भी जो लोगों को मारा गया है उनकी बॉडी अभी तक रिकवर नहीं हुई। और लाइफ बात ट्रांसमिशन चल रहा है। कई बार आतंकी हमला करके आग में छुप जाते हैं और गणेश भी हमला करते हैं। ऐसे में अपने जवानों को भी सुरक्षित रखना है कि अपना नुकसान ना हो, तो बड़ी सतर्क रहेगा। सुरक्षा बल रहे चारों तरफ से इलाके को घेर के लगातार सर्च कर रहे हैं और हाईटेक ड्रोन, नैनो ड्रोन, हाईटेक डिवाइसेस के साथ सर्च ऑपरेशन चल रहा और ये रात भर चलता रहेगा। मतलब कड़े शब्दों में ये प्रधानमंत्री ने भी कहा, कड़े शब्दों में अमित शाह जी ने भी कहा कि इस का बदला जो है वो लिया जाएगा, क्योंकि ये बड़ा हमला हुआ है, निंदनीय घटना हुई है, तो ये बर्दाश्त नहीं होगी। और मैंने आपको पहले भी कहा कि जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी सबसे बड़ी जो जांच का विषय है इस समय वो यही है कि क्या शहीद भानिया ने मदद की, कैसे पता था कि इतनी तादाद में वहाँ पर सैलानी पहुंचे हैं, कहाँ से आतंकी आए थे, घना जंगल था, किसी कार में आए थे, वहाँ उन्होंने मदद दी, क्या हथियारों का जखीरा जिन्होंने जिनसे इसलिए राउंड फायदे से वहाँ पर मौजूद थे, हथियार के जंगल में छुपाए हुए थे। वही सारी बात जो है वो चिंता का विषय है, जांच का विषय है। वह इन सब पर जो है वो बैठ के हो रही है। लगातार आते तरीके से हमेशा है ये खबर आ रही है कि वो कल सुबह पुलिस के पैर किरण निकलते ही वो पहलगाम हो सकते हैं, पहुँच सकते हैं। वहाँ पर भी वो जांच करेंगे, वहाँ पर बैठक करेंगे, लगातार मिलेंगे। तो हालात जो है इस समय बड़े खराब है, नासाज है। और अभी सिर्फ डोडा से तस्वीरें आई है, जम्मू से भी आप देखिए किस तरीके से तस्वीरें आई हैं। जम्मू में भी लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ पुतला फूका है। कल यहाँ पर जम्मू में आफ्टरी होगी, प्रदर्शन होगा। ज़्यादा प्रदर्शन के मैसेज जो है वो कल आ रहा है। कल सुबह 9:30 बजे से लेकर नलाकात जम्मू के जवाब में जो है वो प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि जम्मू के वही जो सोशल वर्कर है, स्थानीय लोग हैं, वो कल सुबह से ही सड़कों पर आएंगे और एक निंदनीय घटना जो हुई है इस पर बेहद अफसोस जो है वो जता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे और चाहे जितनी भी चौकियाँ हैं वहाँ पर अलर्ट मोड पर रखा गया है और LOC पे खास तौर पर जिस तरीके से हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जी मैं आपको बात उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पहलगाम में हुए आतंकी
हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस हमले में मारे गए और घायल हुए महाराष्ट्र के लोगों के परिवार वालों की हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है कि इस अटैक की हम बहुत बहुत निंदा करते हैं। जिस प्रकार से यह अटैक किया गया और नाम पूछकर मारना, ये अपने आप में बहुत ही गलत इस प्रकार का काम हुआ है। और एक प्रकार से जो जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा है, उस विकास यात्रा को रोकने का प्रयास ये किया गया। लेकिन हम बताना चाहते हैं, न जम्मू कश्मीर रुकेगा, न भारत रुकेगा। ऐसी शक्तियों को कुचलना ये भारत जानता है। जिनके मृत्यु हुई है उसमें 2 नाम महाराष्ट्र के हैं और कुछ जो जख्मी है उनमें भी महाराष्ट्र के नाम है। उनको सब तरीके से मदद करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और रिफत हमारे साथ पैगाम से जुड़े हैं। रिफत, अभी आपके पास क्या खबर आ रही है? तो देखिए किशोर, कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि शायद डेथ टोल और बढ़ सकता है। हालांकि ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं की जा रही है। हालांकि सरकार को चाहिए था कि क्लैरिटी के साथ कहें कि कितने लोगों की मौत हुई है, कहाँ कहाँ से उनका ताल्लुक है। लेकिन अभी भी सरकार टाइट लिप्ड है, अभी भी पुलिस टाइट लिप्ड है। लेकिन मैं यहाँ पे हॉस्पिटल के सामने हूँ, यहाँ पर भी हम सुन रहे हैं चीखो पुकार भी है, क्योंकि जिन लोगों ने अपने परिजन खोए हैं वो यहाँ पे हैं। कुछ लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं अपने परिजनों को। उनको ये भी नहीं मालूम कि जो उनसे खोए हैं यहाँ पे, क्योंकि जब एक फैमिली कहीं पे स्पॉट पे, पिकनिक पे या घूमने के लिए जाती है तो वहाँ पे अगर फायरिंग होगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे क्या हाल हुआ होगा। या किसी के रिश्तेदार को उसके सामने गोली मार दी गई हो तो बाकी फैमिली मेम्बर्स पे क्या असर होगा। तो कुछ लेडीज़ अभी भी ढूंढ रही हैं अपने परिजनों को। तो इसका मतलब है कि अभी भी क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है कि डेथ टोल फर्दर बढ़े, क्योंकि कुछ लोग बताए जा रहे हैं कि गंभीर रूप से घायल है। अभी 27 की खबर आ रही है और 2 फॉरेन नेशनल्स भी बताए जा रहे हैं कि उसमें शामिल हैं। लेकिन ऑफिशियली अभी पूरी तरह से सब चीज़ें कंफर्म नहीं की जा रही। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि शायद कल गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे भी पहुंचेंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। या एक तो आप देख सकते हैं किस तरीके का एक्शन है। ये सुरक्षा बल हर तरफ से तैनात है, CRPF है, पुलिस है, आर्मी है। और यहाँ से हमें यही मूवमेंट इर्द गिर्द देखने को मिल रही है। और उसके अलावा एम्बुलेंस की मूवमेंट बहुत ज़्यादा, एम्बुलेंसेज लगातार आ रही है, एम्बुलेंस निकल रही है। तो नमन है कि यहाँ पे हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग और भी गंभीर रूप से जो घायल हैं उनको शायद एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो ऑपरेशन साइट से वापस आ रहे हैं। ऑपरेशन साइट पे लगातार बड़े पैमाने पे ऑपरेशन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इवन महिला ऑफिसर्स जो हैं CRPF की, वो भी इस ऑपरेशन में रात के दौरान लगी हुई हैं। तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। साथ सामान से ले यहाँ पे सुरक्षा बल हैं, लेकिन एम्बुलेंसेज की बहुत ज़्यादा मूवमेंट। एक एम्बुलेंस जा रही है, दूसरी आ रही है, तीसरी जा रही है, चौथी आ रही है। सिर्फ एम्बुलेंसेज ज़्यादा हैं यहाँ पे। उसका मतलब है कि तादाद जो है जो घायल हुए हैं या जिनकी मौत हुई है, जिनकी शिलिंग कर दी गई है MI अकाउंट, वो बहुत ज़्यादा तादाद हो सकती है। हमें ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है पंजाब के अमृतसर से। वहाँ BSF ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास हथियारों की बड़ी खेप बरामद की है। ये खबर आ रही है। हथियारों के साथ साथ BSF के जवानों को ड्रग्स की भी बड़ी खेप मिली है। अमृतसर जिले के भल्लरवाल गांव में खुफिया जानकारी मिलने के बाद BSF के जवानों ने तलाशी अभियान चलाया। इसी दौरान वहां एक खेत से 2 बड़े पैकेट बरामद हुए जिनमें भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद पैक किया हुआ था। BSF के जवानों को ये बड़ी कामयाबी मिली है। ये खबर आ रही है पंजाब के अमृतसर से। अमृतसर के गांव से, अमृतसर ज़िले के गांव से ये बरामदगी हुई है। BSF ने बरामद किया है ये सामान जिसमें हथियार भी पैक किए हुए थे। रिफत हमारे साथ बने हुए हैं, कोमल हमारे साथ बनी हुई है। लगातार ये बात हुई है कि ये पर्यटकों पर हमला बड़ी साजिश के तहत हुआ है। पर्यटकों पर हमला पहले भी हो चुका है, तीर्थयात्रियों पर हमला हो चुका है। अमरनाथ में हुआ था, पहलगाम में पहले हुआ था, बाईसरन में अब हुआ है। पहलगाम के बाईसरन में अभी हमला हुआ है। जगह बदलती रही लेकिन कहानी वही है। कश्मीर की वादियों में सुकून ढूंढने पहुंचे सैलानी हिंसा की चपेट में आते रहे हैं। ये साजिश है उन वहाँ पे डर का माहौल पैदा करने की। बाईसरन घाटी में उस वक्त अफरा तफरी मची जब ये टूरिस्ट साइट पर गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। आज दोपहर कई पर्यटक घायल हुए, 27 लोगों की मौत की खबर है। ये आंकड़ा बढ़ सकता है, लगातार ऐसे संकेत मिल रहे हैं। कश्मीर में सैलानियों पर हुआ ये ताज़ा हमला उस लंबे सिलसिले की एक और कड़ी है जिसमें कश्मीर के मेहमान अक्सर निशाना बनते रहे हैं।
पिछले 8 साल में ऐसे कम से कम 5 बड़े मामले सामने आ चुके हैं जहां टूरिस्ट या तीर्थयात्री सीधे तौर पर निशाना बने। और तो सुरक्षा बल पे हमला तो होता रहता है, लेकिन टूरिस्ट या तीर्थयात्रियों में जुलाई 2017 में अमरनाथ यात्रियों से भरी बस पर अनंतनाग में हमला हुआ था, जिसमें 8 की मौत हुई थी। ड्राइवर ने गोलियों की बौछार से बस चलाते हुए दर्जनों की जान बचाई थी उस वक्त। आज भी लोकल लोग निकल के आ रहे हैं इस बाइसवन के हमले के बाद भी। वहाँ पर तब जब हुआ था तब भी टूरिज्म थोड़ी देर रुका था, लेकिन फिर टूरिज्म लौटा, फिर पर्यटक भी लौटे। लेकिन पिछले साल 2024 में शोपियां में एक लोकल कैब ड्राइवर को उस वक्त गोली मार